जेल से आजम खान का एक लेटर जो है मीडिया में वायरल हो गया, जिसने जो है रामपुर की सियासत में जो है भूचाल ला दिया। नामांकन से एक दिन पहले यानी लोकसभा चुनाव के जो है पहले चरण के चुनाव जो होने हैं, उसमें रामपुर का भी नाम है और पहले चरण में चुनाव होना है और नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है। और 27 मार्च से ठीक पहले जो लेटर जो है आजम खान का वायरल होता है, उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी की या कहें तो इनकी वो नींद उड़ा देता है। उसमें जो है साफ तौर पे जो कहा जा रहा है कि बगावती सुर नज़र आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं के। उन्होंने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया और साफ तौर पर उसमें कहा कि जो है रामपुर से जो है समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। आजम खान के एक लेटर का हवाला देते हुए ये जिला अध्यक्ष रामपुर के और आशिम राजा जो पूर्व प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पिछले चुनाव में जो है प्रशासन का व्यवहार जो है ठीक नहीं था यहाँ पे जो है, और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को यानी मुस्लिम लोगों को, वोटर जो थे उनको वोट डालने नहीं दिया। इसका हवाला देते हुए जो है चुनाव का जो बहिष्कार कर दिया गया। तो आजम खान का जो लेटर वायरल हुआ है रामपुर जो मीडिया में चल रहा है, उसमें लिखा है कि लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण में ही रामपुर का चुनाव है, सबकी निगाहें प्रत्याशी की घोषणा पर लगी हुई है। हम भी पिछले 40-50 वर्षों से चुनाव प्रक्रिया के भागीदारी रहे हैं, लेकिन हमारे सामने केवल चुनाव कभी नहीं रहा, बल्कि हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं तथा विशेषकर आने वाली नस्लों के भविष्य हमारी सियासत और ज़िंदगी का मकसद रहा है और पूरा जीवन इसी मकसद को हासिल करने में हमने लगाया है। उसी की सज़ा हमको मिल रही है। पार्टी के साथी और हमारा पूरा परिवार जेल की कोठरियों में ज़िंदगी के दिन काट रहे हैं। पिछले कुछ समय में रामपुर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हजारों बेगुनाहों लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जेल में डाला गया। पुलिस ने रामपुर को जी भरकर लूटा और महिलाओं को अपमानित करने का अपना शौक भी पूरा किया। और रामपुर की आम जनता के साथ घोर अन्याय किया गया। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। रामपुर की ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से 7 रामपुर से चुनाव लड़ने को आग्रह किया कि इन हालातों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीट है जिनका जीतना जरूरी है। इस सब के बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा? रामपुर के समाजवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं को घोर अत्याचार करके कुचला गया, फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल भेजा गया और अब भी अत्याचार जारी है। हमने सोचा था कि रामपुर के इस माहौल को बदलने तथा गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर आना ज़रूरी है। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे कौन भुला सकता है। हम जीवन भर झोली फैलाकर नवाबों और बाहुबलियों से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी रामपुर के तमाम लोगों और पूरी दुनिया देख रही है। रामपुर वालों को दिए गए जख्मों और घावों की जलन और तड़प कम करने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने के आमंत्रित किया था। हमने बहुत चुनाव लड़े, जीते भी और कभी हार भी देखी, लेकिन हौसला कभी नहीं हारा। परंतु जब चुनाव ही ना रहे तो कुछ सोचना ही पड़ता है। एक ही जिले और मंडल में एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों का विरुद्ध रह रहा है और उद्देश्य केवल चुनाव हराना है, तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बहिष्कार करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव में बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे। मोहम्मद आजम खान, लेखक और जारीकर्ता, अजय सागर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपुर। सुना आपने, ये जो लेटर जो है पूरी मीडिया में छाया हुआ है और इसके बाद जो है जिला अध्यक्ष जो है रामपुर के समाजवादी पार्टी के अजय सागर ने आनन फानन में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें जो है पिछले प्रत्याशी आसिम राजा भी मौजूद थे और तमाम जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता, पुराने नेता सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि अब जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद जो है रामपुर की सियासत में एक नया भूचाल आ गया और अब चर्चा चारों तरफ बढ़ रही है कि अब ऐसा आखिर हुआ क्यों, और अगर ऐसा होता है तो कल आखिरी तारीख नामांकन की है, उसमें नामांकन कौन भरेगा। जब जेल में मिलने के बाद आजम खान ने जो दाखिलेश यादव से चुनाव लड़ने की बात कही तो चर्चा तेज़ हो गई थी कि अखिलेश यादव जो है रामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो है लालू यादव के दामाद
और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम तेज हुआ और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि नामांकन भरने जो है वो आएँगे और वही चुनाव में यहाँ से लड़ेंगे। और ठीक 1 दिन पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जो है ये बहिष्कार कर दिया आजम खान के इस लेटर का हवाला देते हुए कि चुनाव का बहिष्कार किया गया क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि साफ और सुथरा जो है रामपुर में चुनाव हो। और अब ये बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है रामपुर के चुनाव। सभी की नज़र अब रामपुर पे टिकी है कि कौन होगा समाजवादी का प्रत्याशी।